आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे निर्गमन उसका 14वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 14। निर्गमन उसका 14वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 14। पिछली बारों में हम लोग 14वें अध्याय की पहली आयत से लेके 12वीं आयत तक हमने पढ़ा था, और उसमें हम लोगों ने इस बात को सीखा था कि जब परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार वो जो आग का खंबा था और जो बादल था जो इजरायलियों के ऊपर छांव बना रहता था, उसकी अगुवाई में वो लोग चलते थे। मूसा को परमेश्वर बताता था और वो आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर उनको एक ऐसे स्थान पे पहुंचाता है जो 3 तरफ से बंद था और सामने समुद्र था। और हमने देखा था कि वहां पे कई प्रकार की बात जो है वो होती है। और आज हम जो है इसके 14वें अध्याय की 13वीं आयत से लेके 31वीं आयत तक हम जाएंगे। सबसे पहले हम 14वें अध्याय की 13 और 14 इन 2 आयतों को पहले पढ़ेंगे। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहाँ पर हम देखते हैं, पिछली बार इस बात को हम भली भांति देख चुके हैं कि परमेश्वर जब छुटकारा देता है और छुटकारा देने के बाद एक ऐसे स्थान पर लाके खड़ा करता है जहां पर उस स्थान वो स्थान को देख के जो इजरायली लोग थे वो घबरा जाते हैं। उस स्थान को देख के इजरायली लोग जो है बहुत परेशान हो जाते हैं और इजरायली इस बात को बोलते हैं मूसा को कि क्यों तुम हमको मरने के लिए ऐसे स्थान पर ले आए। और उसके आगे आज जब हमने देखा तो मूसा उन लोगों से एक बात कहता है जो कि हम 13वीं आयत में देखते हैं। वहां पर लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। मूसा जो है वहां पे एक बात को इजरायलियों को बोलता है। इजरायलियों के पास बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं। आप देखेंगे कि 14वें अध्याय में शुरुआत में ये लोग जो थे बहुत कुछ आके बोलते हैं। ये परमेश्वर के विरुद्ध बड़बड़ाते हैं, मूसा के विरोध में बड़बड़ाते हैं, मूसा को कई प्रकार की बातों को घुमा के बोलते हैं कि क्या हम तुमसे पहले ही यही नहीं बोलते थे? क्या वहां पे कब्रें कम थी क्या कि हमको मार के गाड़ा ना जा सके? क्यों तुम हमको ऐसे स्थान पर निकाल के ले आए? लेकिन इतने सारे लोगों की बात के जवाब में मूसा सिर्फ एक बात लोगों को बोलता है और वो बोलता है, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करता है। जब हम परमेश्वर में आते हैं, कुछ समय बीतता है और कुछ समस्याएं खड़ी होती हैं तो बहुत सारे प्रश्न हमारे जीवन में आके खड़े होते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों? ऐसा हम लोग के साथ क्यों? ऐसी समस्या क्यों आई? हम ऐसे रीति से चल रहे थे, फिर ये बात क्यों आई? बहुत सारे प्रश्न आते हैं और वो आना स्वाभाविक है। ऐसा नहीं कि किसी किसी को आते हैं, सबको, किसी को ज्यादा किसी को कम आते हैं। लेकिन मूसा जो है वो परमेश्वर का जन है। मूसा जो है परमेश्वर के साथ साथ चलते, मूसा को समय बीत गया है, उसी सिचुएशन से मूसा निकल रहा है, लेकिन मूसा जो है उनमें से कोई भी बात को तवज्जो नहीं दे रहा, कुछ किसी भी बात को लेके नहीं चल रहा। उल्टा वो लोगों को बताता है कि तुम ऐसे स्थान पर पहुंचे हो जहां पर तुमको खड़े रहना। परमेश्वर के लोगों को जब परमेश्वर छुटकारा देता है, यानी कि उद्धार और नए जन्म के अनुभव में लाता है, और उसके बाद जब आत्मिक जीवन की यात्रा शुरू होती है तो कुछ समय तो ऐसा लगता है सब कुछ बहुत बढ़िया है, कुछ समय के बाद लगता है बहुत सारी गड़बड़ियां चल रही हैं। लेकिन परमेश्वर हर विश्वासी को उस यात्रा में सबसे पहला सबक ये इस बात का सिखाता है कि तुम उस स्थान पे जाके जहां पर कुछ भी तुम्हें नहीं दिखता, उस स्थान पर जाके तुम सबसे पहले खड़े रहना सीखो। तुम सबसे पहले जो है खड़े रहना सीखो और खड़े होके
परमेश्वर की ओर देखते हुए उसकी बाट जो और उस बात को देखो जो काम परमेश्वर तुम्हारे लिए करने पर है। वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर के ऊपर ठहराव को लेना और खड़े होके लेना। परमेश्वर इन सब लोगों को लाके खड़ा करता है एक स्थान पे। अब तक इनके पास भागा दौड़ी करने के लिए बहुत सारी जगह थी। अब तक इन लोगों के पास समय नहीं था। क्यों समय नहीं था? क्योंकि ये लोग सुबह से अपनी मजदूरी में, उस गुलामी में काम के लिए निकलते थे, शाम को थक के आते थे और थक के आके खाना खा के ये लोग जो थे वो सो जाते थे, फिर सुबह उठ के वही मजदूरी। लेकिन जब इनको छुटकारा मिला तो उस छुटकारे के बाद परमेश्वर ने इनको जाके ऐसे स्थान पर खड़ा किया कि तुम्हारे लिए छुटकारा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन छुटकारे देने वाले की ओर अपनी नजरों को लगा के ठहरना ज्यादा जरूरी है। और यही बात जो है प्रभु हम नए नियम के विश्वासियों को बताता है, वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर के उस ठहराए हुए स्थान में। परमेश्वर को मालूम है हर विश्वासी को कौन से स्थान में ठहराना है। परमेश्वर हर विश्वासी को बैठाना भी जानता है, लेटाना भी जानता है और खड़ा करना भी जानता है। और परमेश्वर जानता है कि इसको कौन सी जगह पर बैठाना है, कौन से समय में लिटाना है, कौन से समय में खड़ा करना है। क्योंकि परमेश्वर का मोटिव छुटकारा पाने के बाद, विश्वासी का छुटकारा पाने के बाद परमेश्वर का मोटिव ये रहता है कि ये मेरी ओर ताकना सीखे, मुझको पहचानना सीखे, मेरे ऊपर विश्वास करना सीखे और खड़े रह के मेरे ऊपर समय बिताना सीखे। हम प्रार्थना करें और उत्तर मिले, ये हमारे लिए बहुत बेहतर होता, बढ़िया होता है। लेकिन किसी चीज को परमेश्वर के सम्मुख लेके खड़े रहना, उसकी ओर ताकते रहना एक कठिन काम है। अच्छे अच्छे विश्वासियों के लिए ये बहुत समस्या की बात है जब वो सोचते हैं कि हमको प्रार्थना के लिए हमने इस बात को रखा, महीने बीत गए, साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर हर विश्वासी को अलग तरीके से डील करता है और परमेश्वर हर विश्वासी को सबसे पहले छुटकारे के बाद इस बात को सिखाता है, वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर के ऊपर ठहराव को लेना, परमेश्वर की बाट को जोना, उसका इंतजार करना, उसको अपने जीवन में आदर देना। परमेश्वर अपने छुड़ाए हुए लोगों को एक ऐसे स्थान में लाता है जहां पर वो खड़े रहकर प्रभु को देखना सीख जाए। अक्सर हम खड़े नहीं रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं बाइबल पढ़ी, प्रार्थना करी, उत्तर दूसरे दिन हमारे सामने हो और हम दूसरा कदम बढ़ाएं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मेरे हिसाब से चलो, छुटकारा मैंने दिया है तो आगे जो है तुमको मैं ही चलाऊंगा। और हम यशाया नबी की किताब में एक बहुत सुंदर आयत को पढ़ते हैं, बहुत सुपरिचित आयत है, यशाया 40 और उसका 31वीं आयत, आइजिया, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 40 वर्स 31। वहां देखें क्या लिखा हुआ है। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। यानी कि यहोवा की बाट जो नहीं जोते हैं और जो जोते हैं, दोनों के जीवन में बल घटने का टाइम आएगा। दोनों के जीवन में बल, ये बल कौन सा बल है? ये पहले आत्मिक बल है और उसके बाद शारीरिक बल, दोनों है। जो परमेश्वर के लोग छुड़ाए हुए छुटकारा लेके आते हैं, जिनको नया जन्म और उद्धार मिल गया, जिनको प्रभु यीशु मसीह मिल गया, बहुत खुशी और आनंद से हृदय भर जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि उनका बल जो है, चाहे वो आत्मिक बल हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे फिजिकल हो, दोनों बल जो हैं घटेंगे जरूर।
एक समय आएगा जब सारी आत्मिकता हमको लगेगा एक झटके में जितनी खुशी आनंद थी सब निकल गई। उस समय परमेश्वर का वचन बोलता है जो यहोवा की बाट जोएंगे उनको नया बल प्राप्त होएगा, वो दौड़ेंगे, उड़ेंगे, थकेंगे नहीं और वो आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ने पाएंगे। परमेश्वर जो है अपने लोगों को वो नया बल देना चाहता है और उस नए बल के लिए परमेश्वर चाहता है कि एक विश्वासी हर रोज मेरी बाट जोए, हर रोज उस नए बल को प्राप्त करे और वो नीचे चले नहीं, वो दौड़े नहीं, लेकिन उकाबों की नाई आसमान की ऊंचाइयों पर वो उड़े, जहां से वो ऊंचाइयों से नीचे दृष्टि करके देख सके और परमेश्वर के उस अद्भुत इंतजाम को समझ सके। इसी बात को सिखाने के लिए परमेश्वर ने इजराइलियों को समुद्र के सम्मुख खड़ा कर दिया। तीनों तरफ भागने के लिए कुछ नहीं है, वापस जा नहीं सकते, पीछे सेना मारने को खड़ी है, सामने समुद्र है। अब जाके ये इजराइली अपने आपे में आए कि हमने क्या कर दिया, हमने तो गलती करी, अपनी गुलामी से हम छूट के आ गए, हमको तो वहीं मर जाना ठीक था, अब हमारे लिए कौन ऐसा काम करेगा। और उस पर्टिकुलर समय में मूसा लोगों को बोलता है तुमको कुछ भी नहीं करना, तुमको खड़े रहना है। स्टैंड स्टिल, यू हैव टू लर्न टू स्टैंड स्टिल। तुमको इस बात को सीखना है कि तुम स्थिर रह के सीधे खड़े हो सको। और खड़े होना ही विश्वासी जीवन में एक परेशानी का कारण बन जाता है, क्योंकि हम खड़े नहीं होना चाहते, हम रुकना नहीं चाहते, हम दौड़ना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है यदि रुकोगे नहीं तो तुम दौड़ नहीं पाओगे। मैंने तुमको आसमान की ऊंचाइयों में उड़ाने के लिए रखा है और उसके लिए तुम्हार को परमेश्वर के सामने ठहराव लेना बहुत जरूरी है। हर बात में परमेश्वर के सामने रुकना और ठहरना तुम्हारे लिए जरूरी है। और आगे वो 14वीं आयत में बोलता है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप खड़े रहो। अपने लोगों के लिए, हर बात के लिए शत्रु से लड़ने वाला जो है वो परमेश्वर है। जब परमेश्वर किसी ग्रुप के साथ होता है, जब परमेश्वर किसी विश्वासी के साथ होता है, वो विश्वासी या वो झुंड जो है कभी भी अकेला नहीं रहता। उसके हर चीज में लड़ने के लिए परमेश्वर साथ है। और लेकिन आप देखेंगे कि कई बार ऐसे विश्वासी इस बात की कंप्लेन करते हैं कि हम लड़े तो थे, किसी चीज का सामना तो करा था, पर हम उसको क्रॉस नहीं कर पाए। उसकी दूसरी समस्या है कि जब विश्वासी इस बात को सोचता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा, लेकिन युद्ध भूमि पर विश्वासी अपना इंतजाम खुद करके जाता है। विश्वासी अपने आप को परमेश्वर के हाथ में पूरी तरह नहीं सौंपता, प्रार्थना तो करता है पर अपने प्रयत्न भी करता है। और जब उन प्रयत्नों के कारण फेल होता है तो सोचता है परमेश्वर तो मेरे साथ था, फिर मैं क्यों नहीं जीत पाया। लेकिन परमेश्वर जब एक विश्वासी को उठाता है, लेके चलता है, तब उसके सम्मुख आने वाली वो सारी स्थितियां जो परमेश्वर की ओर से आती, उसकी मूर्खता से आती वो नहीं, वो सारी स्थितियां जो परमेश्वर की ओर से आती हैं, उन सारे युद्ध में जो है परमेश्वर साथ होता है। इसलिए 14वीं आयत में मूसा जो है लोगों से बोलता है कि तुम्हारे लिए लड़ने वाला, उनके लिए समस्या बड़ी थी कि पीछे से तो पूरी फौज आ चुकी है और सारे अस्त्र शस्त्र लेके आ चुकी है, हमारे लिए कैसे लड़ाई हो पाएगी, कौन हमसे लड़ेगा। उनके पास कोई भी लड़ने का हथियार नहीं। इसलिए मूसा उनको बोलता है परमेश्वर स्वयं तुम्हारे लिए लड़ेगा। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में चाहे वो छोटी बात हो, चाहे वो बड़ी बात हो, चाहे वो हमारी किसी के साथ अनबन हो, चाहे वो हमारी किसी के साथ बड़ी लड़ाई हो, चाहे कोई मुझको और आपको धोखा देके गलत तरीके से मुझको और आपको इस्तेमाल कर रहा हो, हर तरीके में परमेश्वर की अगर हम बाट जोड़े हैं तो मेरे और आपके लिए लड़ने वाला जो है वो परमेश्वर है।
चाहे वो युद्ध भूमि कोई क्यों ना हो, चाहे आपकी पर्सनल हो, चाहे आपका हेल्थ इश्यू हो, चाहे आपकी कोई दूसरी समस्या हो, हर रणभूमि में यदि आप परमेश्वर की बाट जोते हुए चल रहे हैं तो उस रणभूमि में परमेश्वर आपके साथ जाके आपके लिए युद्ध लड़ेगा, और उस युद्ध में आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि जो युद्ध परमेश्वर के जन के लिए आता है वो युद्ध जो है वो परमेश्वर का बन जाता है। वो विश्वासी का युद्ध नहीं रहता, और विश्वासी कई बार उस युद्ध में इसलिए फेल होते हैं कि प्रार्थना तो करते हैं पर युद्ध भी खुद लड़ने की कोशिश करते हैं। एक आयत को मेरे साथ निकाल लें, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20, दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत और 17वीं आयत। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय, उसकी 15वीं आयत और 17वीं आयत। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। 17वीं आयत। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। 15वीं आयत में हमने देखा कि परमेश्वर का जन जो है वो इस बात को बताता है कि परमेश्वर इस प्रकार कह रहा है, जो युद्ध से तुम डर रहे हो, जिन लोगों को तुम देख रहे हो, जिन लोगों ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया, वो युद्ध जो है तुम्हारे सामने है, लेकिन दरअसल वो युद्ध जो है तुम्हारा नहीं, किसका है? परमेश्वर का है। इस भीड़ के सामने एक बहुत बड़ी फौज आके खड़ी हुई है और इसको परमेश्वर बोलता है ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। और 17वीं आयत में बहुत स्पेसिफिकली परमेश्वर उनको इस बात को बताता है कि इस युद्ध में तुमको लड़ना नहीं। हर प्रकार के युद्ध में लड़ना ही पड़ता है, फौज को, लोगों को हर प्रकार के युद्ध में लड़ना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि इस युद्ध में तुमको लड़ना नहीं है, तुमको खड़े रहना है और अपने बचाव का काम देखना है जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। और लिखा है तुम डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कई बार हमारे शत्रु को देख के, कई बार हमारी परिस्थितियों को देख के हमारा मन कच्चा हो जाता है। मन कच्चा होना मतलब कैसा होता है? मन कच्चा क्या चीज? हाँ, विचलित हो जाता है। और मन कच्चा होने का एक दो और सिम्टम है। हाँ, आधा आधा हो जाता है। हाँ, भ्रमित भी हो जाते हैं, डर भी जाते हैं। और सोचिए आप, सबको होता होगा कभी ना कभी, सबको होता है। मन है? हाँ, पीछे भी हटते। मन जब कच्चा होता है ना, तो सबसे पहला सिम्टम पता क्या होता है? कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जब मन कच्चा होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना खाना अच्छा लगेगा, ना पानी अच्छा लगेगा, ना बात करना अच्छा लगेगा। और विश्वासी के जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना भी अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर यहाँ पर बोलता है कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम डरो मत, और तुमको उस युद्ध के मैदान तक तो पहुंचना है, पर तुमको खड़े ही रहना है। क्योंकि जब तुम खड़े रहोगे तब हो सकता है तुम सेना को अपनी ओर दौड़ता हुआ देखो, हो सकता है तुम उनको हथियार बांधे हुए देखो, पर तुम डरना मत, तुम सिर्फ खड़े रहना। क्योंकि खड़े जब तुम रहोगे तब यहोवा की ओर से तुम अपने बचाव के काम को देखोगे। ये परमेश्वर का एक फ्रीक्वेंटली या एक सीधी तौर से एक क्रमबद्ध एक सिलसिला है जो परमेश्वर हर किसी को सिखाता है। परमेश्वर जब ये इजरायली पहली बार निकले थे, तब परमेश्वर इन इजरायलियों को यही बात सिखा रहा था कि खड़े खड़े रह के उस उद्धार का काम देखो जो परमेश्वर आज तुम्हारे लिए करने जा रहा है।
और वही बात जो है हम इतना आगे चल के जब इजराइल के राज्य भी बन जाते हैं तो वहां पर परमेश्वर इजराइल के एक राजा को इस बात को बता रहा है, थे इजराइली लेकिन इतने वर्षों में सब भूल चुके हैं, सब भूल चुके हैं कि ये तो परमेश्वर का तरीका है कि खड़े रहना है। और परमेश्वर यही बात मुझको और आपको भी सिखाता है कि मैं और आप अपनी परिस्थितियों से ना डरें, मैं और आप अपनी समस्याओं से ना घबराएं, जैसी भी हालत में हैं हम स्थिर खड़े रहें, स्थिर खड़े रहें और परमेश्वर को हमारे जीवन में हमारी परिस्थितियों में अपने काम को करने दे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो मेरे और आपके लिए युद्धों को लड़ता है। चाहे वो रणभूमि आपके घर की हो, चाहे वो रणभूमि आपके ऑफिस की हो, चाहे वो रणभूमि अस्पताल की हो, कहीं की भी हो। आप यदि परमेश्वर की योजना में हैं और आप खड़े रहना सीख गए तो यकीन जानिए आपके लिए हर युद्ध जो है वो परमेश्वर लड़के देगा, हर युद्ध जो है परमेश्वर पूरा करके देगा। उसके बाद हम वापस निर्गमन के 14वें अध्याय में आ जाएं और उसकी 15वीं और 16वीं आयत को देखें, 15th and 16th वर्ष। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। यहाँ पे 2 आयतों में जब सबसे पहले हम इन आयत में आते तो हमको लगता है एक तरफ तो परमेश्वर का दास बोला खड़े रहो और एक तरफ परमेश्वर चलने को बोल रहा है। इन दोनों वर्ष में के बीच में कई घंटों का डिफरेंस है, इसलिए ऐसा लिखा जान पड़ता है। यहाँ पर परमेश्वर अब मूसा ने लोगों को बोल दिया ठहरे रहो, खड़े रहो, अपने उद्धार का काम देखो। अब यहाँ पर मूसा को परमेश्वर बोल रहा है और परमेश्वर मूसा से बोल रहा है, तू क्यों मेरी दुहाई देता है? 16वीं है, तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। जब इजरायली खड़े रहना सीख गए, जब इजरायली खड़े होके रुकने को तैयार हो गए, स्टैंड स्टिल हो गए, तब परमेश्वर का संदेश जो आश्चर्य कर्म का था वो मूसा के पास आता है और परमेश्वर मूसा को बोलता है, मेरी दुहाई मत दे, अब तेरे हाथ में जो तेरी लाठी है उसको उठा और जाके समुद्र की ओर अपने हाथ को बढ़ा और समुद्र जो है वो 2 भागों में बंट जाएगा और इजरायली लोग सूखी भूमि में से निकल जाएंगे। मूसा के जीवन में हम एक विश्वासी के जीवन का दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर काम करता है एक विश्वासी के जीवन में। एक और मूसा से जो विश्वास में कम है उनको प्रभु ने एक अलग क्रम में रखा है, उनको खड़े रहने को बोला, उनको परमेश्वर को देखने को बोला है, परमेश्वर पे भरोसा रखने को बोला है। मूसा उनसे कहीं अधिक आगे है विश्वास में, वो परमेश्वर से बातचीत कर रहा है। परमेश्वर मूसा के लिए भी कुछ चीज ठहराता है। क्या ठहराता है? मूसा को बोलता है अपनी इस लाठी को ले और इसका इस्तेमाल कर और लाठी को लेके अपने हाथ को समुद्र की ओर बढ़ाना। नए नियम में विश्वासियों के जीवन में भी यही रूल जो है परमेश्वर ने विश्वासियों को फॉलो करने के लिए रखा है। एक बड़े आश्चर्य कर्म के लिए परमेश्वर ने मूसा को अपनी लाठी उठा के आगे बढ़ने को बोला और इसी प्रकार नए नियम के विश्वासियों को प्रभु जो है अपनी लाठी उठा के चलने को बोलता है और नए नियम के विश्वासियों के लिए जो ये लाठी है वो है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस। जब तक एक विश्वासी परमेश्वर की ओर देखते हुए ठहरना नहीं सीखेगा, रुकना नहीं सीखेगा, तब तक वो प्रभु यीशु मसीह का वो क्रूस या वो परमेश्वर की लाठी को होल्ड नहीं कर सकता। हो सकता है वो लाठी उसके पास हो पर उसको वो पकड़ नहीं सकता। जिस दिन वो लाठी को पकड़ना सीख जाएगा, परमेश्वर उसको आज्ञा देता है कि अब लाठी को लेके तू आगे बढ़ और अपने हाथ को आगे बढ़ा।
परमेश्वर ने मूसा से ये नहीं बोला प्रार्थना कर और समुद्र खुल जाएगा। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि समुद्र की बालू, किनारे की बालू जो है रेत उठा के समुद्र में डाल और समुद्र खुल जाएगा। ऐसा उन 10 विपत्तियों के समय परमेश्वर ने करवाया है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर मूसा से बोलता है अपनी लाठी को उठा के आगे बढ़ा। हर विश्वासी को क्रूस उठा के चलना अपने जीवन में बहुत जरूरी है। यदि एक विश्वासी क्रूस उठा के चलना नहीं सीखता तो वो अपने जीवन में कभी भी आश्चर्य कर्म को नहीं देख सकता। यदि एक विश्वासी क्रूस उठा के नहीं चलता तो कभी भी वो अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को नहीं देखता। ये क्रूस उठाना क्या है मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा। पिछले दिनों में हमने इस बात को सीख चुके हैं, फिर भी मैं आपके रिवीजन के लिए बताऊं। क्रूस उठा के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हर रोज चलना हर विश्वासी का कर्तव्य है। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला था जो कोई मेरे पीछे आए वो किसका इनकार करे? अपने आपे का इनकार करे। डिनाई योरसेल्फ, अपने आप को, अपने आपे का इनकार करना और क्रूस उठा के मेरे पीछे चलना। अपने आपे का इनकार करने वाले ही खड़े रह के परमेश्वर की बाट जो सकते हैं। जो अपने आपे में होते हैं वो प्रार्थना करते हैं और खुद चल देते हैं। क्यों? क्योंकि सोचते हैं युद्ध भला ही परमेश्वर का है, मेरे को भी तो कुछ हुनर है, मैं भी कुछ प्रकार से युद्ध लड़ सकता हूं। और वही विश्वासी जो है फेल होता है। अपने आपे का इनकार करना यानी कि खड़े रहना। और उसके बाद यीशु मसीह बोलते हैं मेरा क्रूस उठा के हर रोज चलना। यीशु मसीह का वो क्रूस जो है वो मेरे और आपको दी हुई लाठी है। और बिना उस क्रूस को उठाए चले यानी कि बिना उस लाठी को लिए कभी भी हम अपने जीवन में कोई भी आश्चर्य कर्म नहीं कर सकते। ना ही हम अपनी प्रार्थनाओं या अपने जीवन की गवाही के द्वारा दूसरों के जीवन में आश्चर्य कर्म कर सकते हैं। क्रूस उठा के चलना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब एक विश्वासी क्रूस उठा के चलता है तो वो ऑटोमेटिकली प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है। जब हम क्रूस उठा के चलते हैं तो हम यीशु मसीह में बने रह के यीशु मसीह के साथ चलते हैं। इसीलिए यीशु मसीह बोलता है यदि कोई मुझसे अलग रहता है, या यीशु मसीह इस प्रकार बोलते हैं तुम मुझसे अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते। उस आयत को हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसकी 4 और 5वीं आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 15 वर्स 4 and 5। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस आखिरी लाइन को ध्यान से पढ़ें और अच्छा हो तो आप अपनी बाइबल में अंडरलाइन भी करके रखिए। मुझसे अलग होके, मुझसे अलग होके तुम क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। एक विश्वासी जब प्रभु में आ जाता है, प्रभु को सालों साल लग जाते हैं एक विश्वासी को इस बात को सिखाने के लिए मेरे बेटे मेरी बेटी तुम मुझसे अलग होके कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य ऐसा है, विश्वासी का जीवन ऐसा है कि वो प्रभु से प्रार्थना भी करता है, बाइबल भी पढ़ता है, लेकिन कुछ कामों को वो अपने हाथ में लेके करता है। प्रभु बोलता है तुम मुझसे अलग होके कुछ नहीं कर सकते। और क्रूस को उठा के चलना, लाठी को उठा के चलना जो है तभी आश्चर्य कर्म का काम होता है, क्योंकि लाठी को उठा के चलना, क्रूस को लेके चलना, यीशु मसीह को अपने साथ लेके चलना। अगर मूसा बिना लाठी के अपने हाथ को आगे समुद्र के आगे बढ़ाता तो समुद्र कभी भी नहीं खुलता। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को वहां बताया अपनी लाठी को उठाना। और नए नियम के विश्वासियों को उस यीशु मसीह के क्रूस को उठा के आगे चलना बहुत जरूरी है। वही उनके जीवन के लिए
बड़े बड़े समुद्रों में मार्ग खोल के देता है। क्योंकि हमने अभी यूहन्ना में पढ़ा कि यदि तुम मुझ में बने रहते हो तो तुम फलवंत होगे, तुम्हारे अंदर फल भी आएंगे, और वो फल जिसको देख के, जिसको खा के दूसरे लोग तृप्त होंगे तुम्हारे जीवन से, वो है विश्वासी के जीवनों की गवाही जो निकलती है। इसी कारण से उस क्रूस को लेके चलना जरूरी है। और वही बात हम सीखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर जो है मूसा को क्यों उस लाठी को आगे लेके बढ़ाने को चलता है। वापिस हम निर्गमन 4वें अध्याय में आ जाएं और अब हम उसकी 19 और 20वीं आयत को पढ़ेंगे, 19 and 20। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास नहीं आए। 19 और 20वीं आयत में हम देखते हैं आगे की कहानी के वहां पर लिखा है कि जो परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था वो उनके पीछे जाके खड़ा हो गया, क्योंकि पीछे से सेना थी। अब सेना और इजरायलियों के बीच में, सेना और इजरायलियों के बीच में वो आग का खंभा और वो बादल आके बीच में खड़ा हो गया। वहां पर परमेश्वर के दूत का जिक्र है। परमेश्वर की अगुवाई में निकले हुए ये लोग हैं, लेकिन इनको सिर्फ एक आग का खंभा और बादल दिख रहा है, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि परमेश्वर के दूत जो थे वो सारे इजरायलियों को घेर के रखे हुए थे, सारे इजरायलियों को घेर के रखे हुए थे। और वहां पर दूत का जिक्र है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी परिस्थिति चाहे कुछ क्यों ना हो, यदि हम परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार निकले हैं, यदि परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार मैंने और आपने कोई कदम उठाया है, बेशक हमारा मन कच्चा हो सकता है, बेशक हमको बहुत सारी चीजें आ सकती है, लेकिन इस बात को ध्यान रखें, जैसे यहाँ पर स्वर्गदूतों ने इजरायलियों को घेरा हुआ था, वैसे परमेश्वर के दूत जो हैं हर विश्वासी को घेरे रहते हैं। एक आयत को देखे, भजन 34 का 7, बहुत सुपरिचित आयत है, साम्स 34:7, भजन 34:7। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहोवा के डरवैये कौन? परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार चलते हैं, चाहे वो फिर छुड़ाए हुए इजरायली क्यों ना हो, चाहे मैं और आप विश्वासी क्यों ना हो, परमेश्वर के डरवैये, परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोगों को उनका दूत जो है छावनी किए रहता है। छावनी का मतलब जानते हैं? हाँ 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 हाँ, एक छावनी जहाँ पर एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, जहाँ पर एक सैनिकों की एक बड़ी ग्रुप जो है आके ठहरता है कि कुछ करने जा रहे हैं, तो छावनी हो जाती। कई बार पुलिस जो है छावनी किए रहती है, कई बार अलग अलग मिलिट्री छावनी की रहती है। वहां पर लिखा है छावनी किए रहता है, यानी कि परमेश्वर के डरवैयों के चारों ओर जो उसका दूत है, वो ढेर सारे दूत एक छावनी, एक ग्रुप के रूप में रहते हैं। और उसके साथ साथ हम आगे पढ़ते हैं 20वीं आयत में कि इस प्रकार वो मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। कौन नहीं आए? मिस्री इजरायलियों के पास नहीं आए। रात का समय था, समुद्र का किनारा था, कुछ दिखने वाली हालात नहीं थे, और ऐसे में जब कुछ दिखने वाले हालात नहीं थे, इजरायलियों के पास कुछ था, इजरायलियों को कुछ मिल रहा था।
आप वहां ध्यान से देखें, सेकंड लास्ट लाइन में लिखा है, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें क्या मिल रहा था? प्रकाश मिल रहा था। प्रियो, यदि मैं और आप परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार चले हैं, बेशक स्थितियां गंभीर हो सकती हैं, बेशक परिस्थितियां गंभीर हो सकती हैं, बेशक हमारे मन को अच्छा नहीं लग सकता है, लेकिन याद रखें, ये परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपके अंधकार की हर स्थिति में आपके लिए प्रकाश पैदा कर सकता है। आपके खड़े रहने की स्थिति में आपके चारों ओर अपने दूतों की छावनी को बिछा सकता है। अभी भजन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर के डरवैयों के चारों ओर उनके दूत छावनी किए रहते हैं। और एक और भजन की आयत देखे, भजन 18 और 28, साम्स 18:28, वहां पर देखें प्रकाश के बारे में बहुत सुंदर बात लिखी हुई है। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। बुझे हुए दीपक को जलाने वाला जो है वो परमेश्वर है। इसलिए यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तू ही मेरे दीपक को जलाता है और मेरे अंधियारे को क्या कर देता है? उजियाले में बदल देता है। मेरे अंधियारे को, मेरी डार्कनेस को उजियाले में, लाइट में बदल देता है। ये वही परमेश्वर है जिसके बारे में दाऊद लिख रहा है, और ये वही परमेश्वर है जिसके बारे में निर्गमन में मूसा लिख रहा है। परमेश्वर कल, आज और कल हमेशा एक सा है, वो बदलता नहीं। निर्गमन में अपने इजरायलियों के अंधकार के समय परमेश्वर ने उनको प्रकाशित कर दिया। दाऊद के समय परमेश्वर के लिए ये गवाही दी जा रही है कि वो ऐसा परमेश्वर है जो मेरे दीपक को जलाता है और मेरे अंधियारे को उजियाले में बदल देता है। और वही बात नए नियम के विश्वासियों के लिए है कि यीशु मसीह ने बोला, जगत की ज्योति मैं हूं, और यीशु मसीह ने बोला, जगत की ज्योति तुम भी जो हो जगत की ज्योति। मैं और आप जगत की ज्योति तभी बन सकते हैं जब यीशु मसीह से मिले रहेंगे, उस क्रूस को उठा के चलते रहेंगे। परमेश्वर के हर जन के लिए परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार वो व्यक्ति चल रहा है और निकला है, तो ये परमेश्वर, चाहे वो अंधकार कितना भी घोर क्यों ना हो, परमेश्वर उसके अंधकार को, परमेश्वर मेरे और आपके अंधकार को उजियाले में बदलने की ताकत रखता है, और वो आनंद के साथ अपने लोगों के लिए इस कार्य को करता है। वापिस हम निर्गमन 14वें अध्याय में आ जाएं और उसकी 21 और 22वीं आयत को पढ़ लें। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी ओर और बाईं ओर दीवार का काम देता था। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने जो आज्ञा मूसा को दी थी, मूसा ने ठीक वैसे ही किया। और 21वीं आयत में हमने देखा कि तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया। परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि अपने लाठी लेके अपने हाथ को समुद्र के ऊपर बढ़ाना, और मूसा ने जैसा परमेश्वर ने कहा था ठीक वैसा ही किया। और जब किया तो हम देखते हैं तेज हवाएं चलना शुरू हुई, और वो समुद्र जो था वो दो भाग हो गया, बीच में से खुल गया, और बहुत ही एक चौड़ा स्थान खुला। पिछले दिनों में मैं इस बात को किसी वचन में बता रहा था कि जब परमेश्वर ने उस समुद्र को खोला था, तब वो समुद्र को परमेश्वर अगर ऐसी खोल के छोड़ देता तो इजरायली उसमें से सूखी भूमि से भी पार नहीं हो पाते, क्योंकि समुद्र की खासियत है 10-15 कदम चलने के बाद समुद्र जो है उसकी था नहीं रहती, एकदम से गहरा है। समुद्र में बहुत सारे चट्टाने हैं बड़ी बड़ी, बहुत सारे पत्थर हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे पानी के प्लांट्स हैं
जिसके अंदर बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई भी उसको ऐसे पार नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर ने जब इजरायलियों के लिए समुद्र को खोला था तो चौड़े कई गुना, कई फीट चौड़ी एक सड़क को बना के दिया था, यानी कि वो भूमि बिल्कुल प्लेन और सूखी थी। वहां पर कोई चट्टान, कोई ईंट, कोई रोड़ा, कुछ नहीं था, और जिससे सीधी तौर से ये लोग चल के जा सकते थे। जब इजरायलियों ने इस बात को सामने खड़े होके देखा होगा, आप सोचें उनकी आंखें कैसी फटी रह गई होंगी जब उनने इस मंजर को देखा होगा कि एक महासमुद्र जो है वो उनकी आंखों के सामने खुल रहा है। समुद्र की एक लहर आती है तो बहुत जोर से आवाज करती है, खासकर रात के समय, और जब पूरा समुद्र था समेत अलग होएगा तो आप सोचें कितना शोर हुआ होगा। उस बड़े शोर के साथ इजरायलियों ने उस समुद्र को खोलते हुए देखा होगा और एक सीधा पथ, एक चौड़े रास्ते को उनने चलते हुए देखा होगा। यीशु मसीह ने परमेश्वर ने एक छोटी सी पगडंडी को नहीं खोल दिया था, 6 लाख से ज्यादा लोगों को जाना था। एक बहुत चौड़ा स्थान परमेश्वर ने खोला था जिसमें से एट अ टाइम इतनी भीड़ एक बार में क्रॉस कर सकती है। कितना चौड़ा रास्ता परमेश्वर ने उनके लिए खोला था। और हम देखते हैं कि वो दीवार जो उनके लिए अब तक बनी हुई थी, कौन सी दीवार? जहां पर वो खड़े होके परमेश्वर ने बोला था मेरी ओर ताकते रहना, चुपचाप खड़े होके। उनके लिए दीवाल अब तक क्या था? उनके लिए 3 जगह 3 शहर दीवाल था और सामने समुद्र एक दीवाल के रूप में था। लेकिन अब समुद्र खुल गया है और समुद्र की दोनों तरफ की धाराएं जो है उनके लिए दीवाल बन के खड़ी हैं कि वहां से कोई और ओवरटेक करके नहीं आ सकता। अगर ये मिजरी चाहे कि ऐसा गोल चक्कर लेके सामने से आ जाए तो नहीं आ सकते। एक बहुत ही ऊंची दीवार समुद्र के पानी की खड़ी है जो उन इजरायलियों तक किसी को नहीं पहुंचने दे सकती। प्रियो, जब मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर काम करता है और मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर जब रास्ता खोलता है तो वो रास्ता ऐसा ही रास्ता होता है, चौड़े समुद्र के समान। वो समुद्र में मार्ग खोल के मुझको और आपको देता है। और कैसा मार्ग? एक समतल मार्ग जिसमें मैं और आप चल के जा सके और साइड से कोई भी मुझको और आपको आगे छू नहीं सके, कोई भी मुझ पे और आप पे आके आक्रमण ना कर सके। ऐसा स्थान परमेश्वर ने मूसा के समय इजरायलियों के लिए खोला और ऐसा स्थान परमेश्वर आज विश्वासियों के लिए भी खोलता है, जो उसकी बाट जोते हैं, जो ठहरना सीखते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हैं और जो क्रूस उठा के प्रतिदिन प्रभु के पीछे चलते हैं। उसके बाद हम जल्दी से आगे आएंगे, उसकी 23वीं 24वीं आयत को पढ़ ले। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये लोग काफी अंदर तक चले जाते हैं तब जो मिस्री हैं उनके पास से वो खंबा हट जाता है। मिस्रियों के पास से, उनके सामने से वो खंबा हट जाता है और जो है ये मिस्री जो है घोड़े रथ लेके उनका पीछा करते हैं और लिखा है वे समुद्र के बीच तक पहुंच जाते हैं। उस रास्ते में जिससे ये लोग पार कर रहे थे वो पूरी रात पार करते करते दूसरे छोर तक पहुंचने पर हैं और ये मिस्री जो है उनका पीछा करते करते आधे समुद्र तक दौड़ लगा के चले जाते, क्योंकि इनके पास ये पैदल नहीं है, ये घोड़े और रथों पे हैं और बहुत तेज रथ इनके पास पाए जाते थे। उस समय में मैंने पिछले दिनों बताया था मिस्र में ही रथ पाए जाते थे और पूरी दुनिया में मिस्र से रथ और घोड़े खरीदे जाते थे। तो इन पे बहुत अच्छे किस्म के रथ थे और उस रथ के कारण ये लोग दौड़ते हुए आगे निकल जाते हैं, समुद्र के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। और 24वीं आयत में हम देखते हैं
और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंबे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। ये आग और बादल का खंबा जो था शुरू में इजरायलियों के पीछे और मिस्रियों के बीच में था। जैसे जैसे इजरायली आगे बढ़े ये आग और बादल का खंबा जो था वो इजरायलियों के पीछे पीछे चलता चला गया। जब चलता चला गया तो मिस्रियों ने सोचा अब रास्ता हमको भी मिल गया, हम भी समुद्र में घुस जाएंगे इनके साथ। और ये आधे समुद्र तक चलते चले गए। जब ये आधे समुद्र में पहुंच जाते हैं तो लिखा है रात के अंतिम पहर में। इस अंतिम पहर को जरूर नोट करें। आप नए नियम में आपको कई जगह पर अंतिम पहर मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं आपकी व्यक्तिगत बाइबल स्टडी के लिए दे रहा हूं। आप खोजें इसको बाइबल में, क्यों अंतिम पहर का जिक्र आया। प्रभु यीशु, एक हिंट दे रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह जो था जब जब पहुंचता है झील में या मिलने को तो लिखा है वो अंतिम पहर में पहुंचा। यहाँ पर लिखा है अंतिम पहर में परमेश्वर क्या कर रहा है। रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंबे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उनको घबरा दिया। ये दृष्टि क्या थी जो परमेश्वर ने उस आग और बादल के खंबे में से कर दी। परमेश्वर की ये दृष्टि जो थी सिर्फ मिस्री देख पाए हैं। पूरी बाइबल में आप देखेंगे परमेश्वर की इस दृष्टि को, ये दृष्टि क्या थी, ये थी परमेश्वर की आंख। इस परमेश्वर की आंख को जब ये मिस्री उस आग के खंबे में देखते हैं तो उसमें से कोई भी व्यक्ति जो है जिंदा नहीं बच पाता है। लिखा है उनने जब परमेश्वर की दृष्टि को उस आग के खंबे में देखा तो वो घबरा जाते हैं। वो इतना घबरा जाते हैं कि उनमें से कोई भी बच नहीं पाता। ये परमेश्वर की दृष्टि, अगर परमेश्वर पलट के दूसरी तरफ दिखा देता तो सारे इजरायली ढेर हो जाते। लेकिन परमेश्वर जानता है मुझको अपनी दृष्टि कहां दिखाना है। एक वचन को देखे, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी 14वीं आयत, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 14। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 14वीं आयत। वहां पे यूहन्ना एक दर्शन को देखता है जहां पे एक आंख का जिक्र करता है। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। हाँ, बस उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। और आप जानते हैं, हम अभी आगे कुछ समय में उस बात को सीखेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर मूसा को बोलता है कोई व्यक्ति मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि वो दर्शन कर ले तो वो बच नहीं सकता। परमेश्वर ने अपनी उस आग की ज्वालामय आंख से जब एक दृष्टि मिस्र के ऊपर करी तो मिस्र का हृदय निकल के उनकी हथेली पर आ गया। मिस्र जो थे, वहां पर लिखा है मिस्री जो थे वो घबरा कर, लिखा है वो घबरा दिए गए। वो घबरा जाते हैं, उनके जी में जी नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने आज परमेश्वर की आंख को देख लिया था, परमेश्वर की दृष्टि को देख लिया था। और उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने जब उनको लिखा है खंबे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उनको घबरा दिया। यहोवा ने जब दृष्टि करी तो वो सब के सब घबरा गए। और आगे लिखा है और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजरायलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। हमने शुरू में क्या पढ़ा? मूसा बोलता है 14वीं आयत में, तुम्हारे लिए कौन लड़ेगा? परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा।
दूसरे इतिहास में हमने पढ़ा कि इस युद्ध में तुम्हें लड़ना नहीं है, परमेश्वर स्वयं तुम्हारे लिए जाके लड़ेगा। और यहाँ पे परमेश्वर क्या कर रहा है ये बात इजरायलियों को नहीं दिख रही है, क्योंकि इजरायली तो खंबे के उस पार हैं, उनकी पीठ है इस तरफ। लेकिन जब परमेश्वर ने अपने लोगों को पार करा दिया तो कुछ समय के लिए परमेश्वर ने वो आग का खंबा, वो बादल के खंबे को वहीं रोक दिया और पलट के परमेश्वर ने उसमें से उस भयानक दृष्टि से मिस्रियों को देखा। परमेश्वर की वो एक दृष्टि जो थी वो मिस्रियों के लिए काफी थी। और लिखा है कि उसने उसके रथों के पहियों को धसा दिया और उनके मन इतने बेचैन हो गए कि वो आपस में कह रहे हैं कि इजरायलियों का यहोवा जो है वो युद्ध करने आ चुका है। और आगे हम देखते हैं कि वो सब के सब जो हैं वो डूब के मर जाते हैं। अब हम जल्दी से 26वीं आयत से लेके 31वीं आयत तक पढ़ दें, हम उसको पढ़ के समाप्त करेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजरायलियों के पीछे समुद्र में आए थे वे सब वरन फिरौन। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इजरायलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जब काम हो गया तो परमेश्वर मूसा से बोलता है वापस से अपना हाथ बढ़ा और वापस से समुद्र को बंद कर दे। और मूसा ने वापस से वही काम किया और हम देखते हैं समुद्र जो है 27वीं आयत में लिखा है समुद्र जो है वो ज्यों का त्यों हो गया, वापस वैसे ही हो गया। और हम 28वीं आयत में देखते हैं कि वे 28वीं आयत के आखिरी भाग में वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से कितने बचे? एक भी ना बचा। फिरौन और उसकी सारी सेना के लोग जो थे समुद्र में डूब गए। जब परमेश्वर अपने लोगों का बदला लेता है उसमें से किसी को रख नहीं छोड़ता। फिर चाहे वो शत्रु कितने बड़े क्यों ना हो, चाहे वो भीड़ क्यों कर कितनी बड़ी क्यों ना हो, उसमें से एक भी नहीं बचा। क्योंकि मूसा ने, परमेश्वर के दास ने इजरायलियों को 13वीं आयत में बोला था कि क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी नहीं देखोगे। ये परमेश्वर के दास का कथन था और जो परमेश्वर के दास ने कहा परमेश्वर ने उस बात को पूरा किया। उनमें से एक भी नहीं बचा। इसलिए परमेश्वर के दास मूसा ने पहले ही इस बात को बोल दिया था कि जिन मिस्रियों को तुम आज खड़ा देख रहे हो उनको फिर कभी ना देखोगे। प्रियो, हो सकता है मैं और आप आज बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हो सकता है मेरी और आपकी भावनाओं को, मेरी और आपके मन की बात को कोई ना समझता हो सकता है मैं और आप कई प्रकार की समस्याओं में हो, कई प्रकार की युद्ध भूमि में हो, लेकिन परमेश्वर मुझको और आपको इस बात को बतलाता और आज इस बात को कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, ये युद्ध जो है वो तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध मेरा है। और जिन परिस्थितियों को, जिन समस्याओं को, जिन परेशानियों को तुम आज देख रहे हो उनको जीवन में फिर कभी ना देखोगे, उनको जीवन में फिर कभी ना देखोगे। और आप सब जानते हैं ना कि इस वर्ष परमेश्वर ने हमको क्या वचन दिया है। ये कौन सा वर्ष है, किसी को याद है? आनंद और जय जयकार का वर्ष। 1 तारीख को मैंने इस वचन को दिया था कि परमेश्वर ने ये वर्ष जो है अपने लोगों के लिए आनंद और जय जयकार का वर्ष ठहराया है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में, हम सबके जीवन में हो सकता है बहुत सारी समस्याएं हो,
हो सकता है ऐसी समस्याएं हों जो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, चिपकी हुई हैं, जिससे हम भाग नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर आज मुझको और आप सबको इस बात का दिलासा दे रहा है और इस बात को बता रहा है कि जिन परिस्थितियों को तुम आज देख रहे हो उनको फिर दोबारा पलट के आगे नहीं देखोगे, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ मेरे और आपके लिए बदलने जा रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं 30वीं आयत में लिखा है, उसके दूसरे भाग को मैं पढ़ रहा हूं। और इजराइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर किस हालत में देखा? मरे पड़े हुए देखा। आज प्रियो, वो परिस्थितियां जो हर रोज मुझको और आपको मारती हैं, आज वो परिस्थितियां जो हर रोज मुझको और आपको चुभती हैं, खत्म करती हैं, एक समय आने वाला है जब मेरी और आपकी सारी परिस्थितियों को मैं और आप दृष्टि करके मृतक के रूप में देखेंगे। क्योंकि मैं और आप जो हैं अब वो समय में हैं जब हम बादलों पर उठाए जाने वाले हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। और जब मैं और आप बादलों पे उठेंगे और आनंद के साथ बादलों में जब प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात होगी, तब एक झलक यदि हमने पलट के नीचे देखा, तब हम भी इस बात को देखेंगे और बोलेंगे, ये नीचे मेरी वो परिस्थितियां मृतक पड़ी हैं जो मेरे पीछे सालों से लगी हुई थी, लेकिन मेरे परमेश्वर विश्वास योग्य था, जो मुझको यहाँ से छुड़ा के ले आया और प्रभु के राज्य में मुझको प्रवेश कराने को ले आया। कितनी आनंद की बात प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखी। छुटकारा सिर्फ गुलामी से नहीं, लेकिन छुटकारा जो है प्रभु में एक मैच्योरिटी को बनाने के लिए भी लाता है। वो छुटकारा आगे तभी परिपक्व होता है, तभी मैच्योर होता है, जब मैं और आप प्रभु की आज्ञा मान के खड़े रहना सीखें, वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, उस पर रुकना और ठहरना सीखें, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना सीखें। तब वो मेरे और आपके लिए समुद्र जो बंद है उसमें से भी रास्ता खोलता है और मेरे और आपके लिए युद्ध को भी लड़ता है। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हम सबको ये अवसर प्रदान किया है कि हम इस रीति से आ सके, आपके वचनों से सीख सके और सुन सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके वचन जो हैं हमको हियाव बंधाते हैं, आपके वचन जो है हमको तसल्ली देते हैं, आपके वचन हमको सिखाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस वचन के लिए जो हमको इस बात को बताता है कि छुटकारा पाने के बाद आपके सम्मुख ठहरे रहना, खड़े रहना कितना जरूरी है। और जो लोग ठहरते और खड़े रहते हैं, आप उनके लिए समुद्र में मार्ग खोलते हैं, उनके युद्धों को आप खुद लड़ते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं और हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम आज जितने बैठे हैं, जितनों ने इन वचनों को सुना है, जितने आगे आने वाले समय में इन वचनों को सुनेंगे, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम सब अपने जीवनों में आपके लिए खड़े होकर ठहरना सीखें, आपको समझना सीखें और आपने जो जो आज्ञा हमें दी है उसको लेके ठीक उसी प्रकार पूरा करना सीखें। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम जानते हैं कि आप हमारे लिए समुद्र में मार्ग खोलने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारी ओर से लड़ने वाले, युद्ध करने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जो परिस्थितियां हमारे जीवन में आज कठिन हैं, कल हम उनको मृतक के रूप में देखेंगे, जब हम बादलों पे उठाए जाएंगे, अपने प्रभु से मुलाकात करेंगे और अपने प्रभु को धन्य कहेंगे। प्रभु, इन सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु कि ये वचन हम सब सुनने वालों के अंदर देहधारी होने पाए और प्रभु हम फलवंत हो सकें। आपका वचन में हमने सीखा कि तुम मुझसे अलग होके कुछ नहीं कर सकते। प्रभु, हम हर रोज उस क्रूस को उठा के आपके पीछे चल के आप में बने रह के उस समुद्र में मार्ग खोलने वाले परमेश्वर को अपने साथ लेके चलने वाले हो सके। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।